एक छोटे से सुंदर गांव में, जो पहाड़ियों और एक साफ नदी के बीच बसा हुआ था, वहां एक विनम्र बढ़ई रहता था जिसका नाम था जेकब। जेकब अपनी खूबसूरत फर्नीचर बनाने की कला के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपने दयालु हृदय और किसी की भी मदद करने की तत्परता के लिए प्रसिद्ध था। एक ठंडी सर्दी की सुबह जब जेकब बाजार की ओर जा रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत भारी बोरी लकड़ी के साथ संघर्ष कर रही है। बिना एक पल सोचे जेकब ने उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखा। बूढ़ी औरत, जिसका नाम मार्था था, आभारी और राहत महसूस कर रही थी। चलते चलते उसने जेकब को अपने जीवन की कहानियाँ और अपने पति की मृत्यु के बाद अकेले रहने की चुनौतियों के बारे में बताया। जेकब ने सहानुभूति से भरकर सोचा कि वह मार्था का नियमित रूप से ख्याल रखेगा। वह उसके लिए लकड़ी काटता, उसकी झोपड़ी की मरम्मत करता और बाजार से उसके लिए खाना लाता। मार्था बदले में अपनी बुद्धिमत्ता और कहानियां साझा करती, जिससे जेकब के जीवन में उसके अतीत के सबक जुड़ जाते। उनके बीच का बंधन दिनों दिन मजबूत होता गया और जल्द ही जेकब ने मार्था को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया जिसका नाम था हेनरी। वह अपनी ठंडी स्वभाव के लिए जाना जाता था। हेनरी ने देखा कि जेकब बिना किसी स्वार्थ के मार्था की मदद कर रहा है। हेनरी को यह देखकर हैरानी हुई और उसने जेकब से पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें क्या मिलता है इससे? जेकब मुस्कुराया और बोला, दयालुता से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। इससे मुझे संतोष और खुशी मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। हेनरी ने जेकब की बातों पर विचार किया और धीरे धीरे उसका हृदय भी पिघलने लगा। उसने फैसला किया कि वह भी दूसरों की मदद करेगा। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने एक अस्पताल भी बनवाया ताकि लोग अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकें। गांव में हेनरी के इन कार्यों से खुशी और समृद्धि फैल गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सबने महसूस किया कि दयालुता की एक छोटी सी लहर पूरे समाज को बदल सकती है। समय के साथ गांव एक आदर्श स्थान बन गया, जहां हर कोई दूसरों की भलाई के लिए काम करता था। जेकब का सरल कार्य, मार्था की मदद करना, एक बड़ी परिवर्तन की शुरुआत बन गया। दयालुता की इस लहर ने साबित कर दिया कि जब हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से दूसरों की मदद करते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। इस प्रकार जेकब की दयालुता की छोटी सी लहर ने पूरे गांव को एक बेहतर, दयालु और सहयोगी समुदाय बना दिया। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दयालुता का एक छोटा सा कार्य भी कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी छोटी छोटी दयालुता की क्रियाएं भी दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं और समाज को बेहतर बना सकती हैं।